Hello, beautiful soul. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए बेहद खास वीडियो लेकर आई हूँ। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिनके दिमाग में एक सवाल रहता है कि हमारे पार्टनर हमसे प्यार करते हैं या उन्हें हमसे लस्ट है, किसी तरीके की फिज़िकल इंटीमेसी के लिए ही सिर्फ वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, या फिर जो हमारे पार्टनर हैं वो किसी लालच की वजह से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगर ये सवाल आपके मन में भी हमेशा ही रहता है तो आज की वीडियो आपके लिए है। आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, वो आपके साथ सिर्फ फिज़िकल होना चाहते हैं या फिर वो किसी लालच की वजह से आपसे कनेक्टेड हैं, ये आज की वीडियो में हम जानेंगे। ओके, सो आज की जो ये रीडिंग है ये कलेक्टिव रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जी निकल कर आएगी। जो भी एनर्जी आपके साथ रेजोनेट होगी आप प्लीज़ उसी एनर्जी को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड है, अनमैरिड है, डिवोर्स्ड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, या फिर अभी अभी आपका ब्रेकअप हुआ है या नो कॉन्टैक्ट की स्टेट है, आज की रीडिंग आपके साथ डेफिनेटली रेजोनेट करेगी। सो आइए हम जानते हैं कि जो आपके पार्टनर हैं उनका ये रिश्ते को लेकर क्या माइंडसेट है, लव, लस्ट या फिर कोई लालच। आइए जानते हैं आपके पार्टनर का इस रिलेशनशिप को लेकर किस तरह का माइंडसेट है, वो क्यों जुड़े हुए हैं आपके साथ, उन्होंने आपके साथ रिश्ता क्यों बनाया, आपके पार्टनर ने आपके साथ रिश्ता क्यों बनाया। आइए जानते हैं। पहला कार्ड है द मेटल किंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द वेल वॉचर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज यहाँ पर गिया गार्डन का कार्ड है। द मैप मेकर ऑफ डेस्टिनी का कार्ड है एंड द गेशिया एंड द लेडी ऑफ द मिरर का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक पर द हाई लेडी ऑफ लव एंड कंपैशन का कार्ड है। देखिए, आपका जब ये रिश्ता शुरू हुआ ना, तो इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर डिसिप्लिन थे, ठीक है। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को लेकर पॉसेसिव थे। वो उस टाइम पर आपके ऊपर कुछ लिमिटेशंस लगाया करते थे, तभी तो आपको आपके पार्टनर के साथ वो फीलिंग आई कि हाँ, ये आपकी केयर करते हैं। जिस फीलिंग को आज आप ये सोचते हैं ना कि आपसे गलती हुई, वो एग्जैक्टली गलती नहीं थी, आपके पार्टनर ने आपको ऐसा फील करवाया। और जो ये फीलिंग आपके पार्टनर ने आपको दी है, ये कोई झूठी फीलिंग नहीं है। आपके पार्टनर आपके और अपने इस रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड रहे हैं। अगर उन्होंने आपसे आई लव यू कहा ना, तो वो आई लव यू था। और इवन जो आपके पार्टनर थे ना, उन्होंने अगर आपको फिज़िकल इंटीमेसी के लिए कहा भी है या पहले कहा था, तो सिर्फ इस वजह से कहा था कि वो आपको खोना नहीं चाह रहे थे, वो अपने आप में एक श्योरिटी चाह रहे थे, तो उन्होंने आपको यूज़ नहीं किया है। अगर आपके पार्टनर के साथ आपकी किसी भी तरीके की कोई फिज़िकल इंटीमेसी हुई है, तो आपके पार्टनर ने आपको यूज़ नहीं किया है। और अगर अभी भी उन्होंने आपके सामने ऐसा कोई प्रपोजल रखा हुआ है, मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको अपने लिमिट्स को क्रॉस करना चाहिए, बट उनके कहने का क्या मतलब है वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। आपको क्या डिसाइड करना है वो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन आपके पार्टनर के प्यार में यहाँ पर मुझे वो झूठ नज़र नहीं आ रहा है।
अभी जिनके पार्टनर के साथ उनकी ऐसी कुछ फिजिकल कनेक्शंस बने हैं और उसके बाद आपके पार्टनर जो हैं वो आपसे दूर चले गए हैं और अब आप ये सोच रहे हैं कि आपके पार्टनर ने आपको यूज़ कर लिया और इसी वजह से सिर्फ आपको उन्होंने प्यार पर यकीन दिलाया था, तो यहाँ पर आप गलत सोच रहे हैं। आज के टाइम पर आपके पार्टनर की कुछ बाउंड्रीज हैं जिन बाउंड्रीज को वो क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। आपके पार्टनर आपको बहुत अच्छे से आपके इन सवालों का जवाब दे सकते हैं, जिन सवालों का जवाब आप चाह रहे हैं ना, बहुत अच्छे से वो जवाब दे सकते हैं, लेकिन उनके अराउंड जो बाउंड्रीज क्रिएट हुई हैं उससे वो फाइट करने में कहीं ना कहीं उलझ गए हैं। ठीक है, आपके पार्टनर आज भी इस रिलेशनशिप के लिए अपने अंदर से फाइट करना चाह रहे हैं। ओके, द वेल वॉचर का कार्ड है। आपके पार्टनर ने आपसे सोच समझकर प्यार किया। सोच समझने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं था कि उन्हें अपने घर के हालात नहीं पता थे, ऐसा नहीं था कि आपके पार्टनर सिर्फ प्यार में चलते गए। नहीं, आपके पार्टनर ने बिल्कुल सोच समझ के समझदारी से आपसे प्यार किया। अब आप कहेंगे मैम ये तो फिर एक प्लान्ड स्ट्रैटेजी हो गई। स्ट्रैटेजी नहीं थी, आपके पार्टनर ने अपने विजडम का इस्तेमाल किया, अपनी समझदारी का इस्तेमाल किया और उन्होंने ईश्वर पर भरोसा रखा कि ईश्वर इस रिश्ते को उनकी लाइफ में जरूर आगे की ओर बढ़ाएंगे। जैसे कि आपने किया, जैसे कि आपके पार्टनर ने किया, वो सेम चीज थी। लेकिन एक चक्रव्यूह उस रिश्ते के स्टार्ट होते ही स्टार्ट हो चुका था। ठीक है, जब आपको पता था कि उनकी फैमिली नहीं मानेगी, जब आपको पता था कि आपके जो पार्टनर हैं वो ऑलरेडी मैरिड है और आप उनके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आ गए, जब आपको ये बात पता थी कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपको लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे, तो क्या जब आपने उन्हें हाँ कही तो आपने कोई प्लानिंग की थी? जो चीजें आप अपने पार्टनर के बारे में सोचते हैं, कभी आपने अपने बारे में सोची है? तो ये वैसे वैसा ही होता है ना, आपको अपने आप को भी तो उस जगह पर रखकर सोचना चाहिए ना। तो आपके पार्टनर का जो प्यार है वो उतना ही सच्चा है जितना आपका प्यार है। ठीक है, इस रिलेशनशिप में सब कुछ मुमकिन था। इस रिलेशनशिप को आप ग्रोथ की एनर्जीज की ओर लेकर जा सकते थे। इस रिलेशनशिप में अबंडेंस आ सकती थी, लेकिन कहते हैं ना, जो आपने बोया वही आपने पाया। अब क्या हुआ, आपके पार्टनर ने किसी तरीके के कुछ झूठ जरूर बोले, आपसे नहीं बोले, उनके अराउंड जो लोग थे उनसे बोले। ठीक है, और उन्होंने किसी पर्सन को हर्ट किया है, उसके चलते सामने वाले पर्सन का जो भी कार्मिक बॉन्ड था वो एक्टिव हो गया। आपकी इसमें गलती नहीं है, आपकी सिर्फ इतनी गलती है कि आपने अपने पार्टनर को प्यार किया, ये इसको हम गलती नहीं गिनेंगे। आपके पार्टनर ऑलरेडी एक झमेले में थे, उन्होंने आपके प्यार को अपनाना जल्दबाजी में स्वीकार किया। मतलब वो ये चाह रहे थे कि कहीं आप उनकी जिंदगी से चले ना जाए। ठीक है, तो आपके पार्टनर भी इस रिलेशनशिप को आज भी फ्रूटफुल बनाना चाह रहे हैं, आप भी इस रिलेशनशिप में अबंडेंस चाह रहे हैं, लेकिन अब एक रिवेंज की फीलिंग आपको आपके पार्टनर के साथ आनी शुरू हो गई है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ गलत किया और अब आपके पार्टनर को उनके कर्मों की सजा मिलनी चाहिए। कल एक वीडियो मैंने डाली थी आपके पार्टनर के डार्क सीक्रेट्स, उस पर किसी का कमेंट था समथिंग रिलेटेड टू शनिदेव, की शनिदेव का डंडा पड़ता है, समथिंग ऐसा था। मैंने शायद उस वीडियो में कहा था या उससे पिछली वीडियो में एक बात कही थी कि आपको नहीं पता कि जो कर्म आपके पार्टनर क्रिएट कर रहे हैं या आप क्रिएट कर रहे हैं या थर्ड पार्टी क्रिएट कर रही है, ये पास्ट लाइफ के कर्म न्यूट्रलाइज हो रहे हैं कि नया साइकिल जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई पास्ट लाइफ का कार्मिक कनेक्शन मुझे जरूर नजर आ रहा है, जिसकी वजह से आप दोनों का ये फ्रूटफुल रिलेशनशिप रुक गया। इस रिलेशनशिप में आप लोग वो हासिल नहीं कर पाए जो आप दोनों हासिल करना चाह रहे थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस रिलेशनशिप में ये फ्रूटफुल ग्रोथ आपको देखने के लिए नहीं मिल सकती, बिल्कुल मिल सकती है। जब आपका कार्मिक साइकिल न्यूट्रलाइज होगा तब मिलेगी। अब जब मैं ये बात कह देती हूँ तो आप में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये बात कहते हैं मैम
ये कभी तो न्यूट्रलाइज होगा। हाँ ठीक है, 16 साल के बाद न्यूट्रलाइज होगा, फिर ले लीजिएगा फ्रूटफुल अबंडेंस, तब क्या फायदा होगा। हो सकता है तब तक आपके पार्टनर की मैरिज हो जाए, उनके आगे बच्चे हो जाए, फिर और नए जो कार्मिक्स हैं वो जुड़ जाते हैं रिलेशनशिप में। मतलब जो चीज वक्त पर ना मिले उसका क्या फायदा। इसीलिए आपको हमेशा मैं इस चीज के लिए प्रेरित करती हूँ कि बस खड़े देखते मत रहिए, ये रिश्ता आपका ही है। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो पर्सनली मेरे पास आते हैं, जब अपनी रीडिंग करवाते हैं तो वो ये कहते हैं मैम वो फिजिकल इंटीमेसी के लिए ही हमारे साथ थे, जब भी हम मिलते थे तो ऐसा होता था और उसकी वजह से हमारे पार्टनर खुश रहते थे, जब ऐसा होना बंद हो गया तो हमारे पार्टनर ने हमारा साथ छोड़ दिया। ये आपकी मन गढ़ंत कहानी है, ये आपका माइंडसेट इस वजह से बन गया है क्योंकि जो आज उनकी फिजिकल सिचुएशन है, उस फिजिकल सिचुएशन पर आपके पार्टनर अपने आप को साबित नहीं कर पा रहे हैं। ये प्रॉब्लम है यहाँ पे। ठीक है, द नेक्स्ट कार्ड इज द मैप मेकर ऑफ डेस्टिनी का कार्ड है। आपका ये जो रिलेशनशिप है ये ऑथेंटिक रिलेशनशिप है, इसके अंदर किसी तरीके का कोई लस्ट नहीं है, इसमें किसी तरीके की कोई ग्रीड नहीं है, कोई लालच नहीं है। ठीक है, आप भी इस रिलेशनशिप में फ्री विल से आपने एंटर किया, चाहे आपका ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, चाहे आपके पार्टनर का ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, चाहे आपको ये चीज पता थी कि उनकी फैमिली नहीं मानेगी, चाहे आपको ये चीज पता थी कि आपके पार्टनर की फैमिली नहीं मानेगी, उन्हें भी शायद ये सारी चीजें पता थी, लेकिन फिर भी आप लोगों ने इस रिलेशनशिप में एंटर किया क्योंकि आप दोनों का एक रोड पर मिलना डेस्टिनी में लिखा हुआ था। मिलने के बाद आपकी लाइफ के अंदर क्या चेंजेस आएंगे वो आपके कर्म तय करते हैं। हमेशा ये चीज मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ये कर्म भूमि है, यहां पर कुछ भी सर्व नहीं होता है आपको। तो आज तो कम से कम इतनी क्लैरिटी होगी कि ये सब कुछ क्या हुआ। द लेडी ऑफ द मिरर का कार्ड है, आपके जो पार्टनर है ना वो कहीं ना कहीं आपको कंप्लीट करते हैं। अपने पार्टनर को लेकर इस तरह से जजमेंटल होने से आपके रिलेशनशिप में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस है, क्योंकि जहां पर आप अपने पार्टनर का स्टैंड ले सकते हैं ना, वहां पर उनका स्टैंड और कोई भी नहीं ले सकता। आपके पार्टनर जो हैं वो इस रिलेशनशिप में आपको लेकर इस टाइम पर जजमेंटल नहीं है। अब आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कमेंट लिखते हैं मैम हमें कॉल करेंगे, हमें मैसेज करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि हमारे पार्टनर हमसे क्या चाहते हैं, अगर वो एक बार अपने मुंह से कहेंगे तभी हम उनके लिए स्टैंड लेंगे। मत लीजिए स्टैंड, क्या होगा, ये रिश्ता आपके हाथ से चला जाएगा। और जब आपको सच्चाई का एहसास होगा ना कहीं आगे जाकर, तो फिर आपको रिग्रेट होगा, बिल्कुल रिग्रेट होगा। और आज की जो ये वीडियो है ये सिर्फ उन लोगों तक पहुंचेगी क्योंकि ये चीज आज मैं ऑलरेडी प्रे करके बैठी हूं, जिन्हें उनके रिश्ते के बारे में एटलीस्ट क्लैरिटी अब मिल जानी चाहिए। जिन लोगों तक भी आज की वीडियो पहुंच रही है, आपके रिश्ते का असली चेहरा ये है। आपके रिश्ते का असली चेहरा प्यार है, लस्ट और लालच नहीं है। इसलिए इस चेहरे को पहचान लीजिए। और कुछ लोग आप में से ऐसे हैं जो शायद इस वीडियो तक पहुंच जाएंगे लेकिन उन्हें ये वीडियो समझ में नहीं आएगी क्योंकि आपके लिए वो डिवाइन टाइमिंग नहीं होगी, तो आप अभी वेट कीजिए। ठीक है, शायद ईश्वर आपको उस तरह की नॉलेज अभी नहीं देना चाह रहे हैं, जिनको मिल रही है उन्हें लेने दीजिए ना। ठीक है, यहाँ पर द हाई लेडी ऑफ लव एंड कंपैशन का कार्ड है। अपने इस रिलेशनशिप में अपने पार्टनर को उस तरीके से आप मत देखिए जब वो आपको मिले थे, क्योंकि अब आपके पार्टनर को लेकर आपको एक बार चीज़ों को कंसीडर करना पड़ेगा। आपको ये चीज़ मानकर चलनी पड़ेगी कि आपके पार्टनर की एनर्जी के अंदर किसी तरीके के बदलाव हुए हैं। अगर आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इस चीज़ को कंसीडर नहीं करेंगे, तो आपको समझ नहीं आएगा कि आपकी ज़िंदगी किस डायरेक्शन में बढ़ रही है, आपका प्यार किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, आपके पार्टनर किस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपके रिश्ते का असली चेहरा जो है वो प्यार ही है, लेकिन ये जो अचानक से बदलाव आए वो क्यों आए,
वो ये नहीं था कि आपके पार्टनर बदल गए थे या वो किसी लालच से जुड़ रहे थे आपके साथ, नहीं, उसमें किसी ने इम्बैलेंस क्रिएट किया है। आपका ये रिलेशनशिप, अगर मैं आपको अलग से पूछूं, आपके पार्टनर को अलग से पूछूं, आप दोनों कोई प्रॉब्लम नहीं बता सकते हैं कि इस रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम हुई। आप भी यही कहेंगे कि आपके पार्टनर बदल गए, आपके पार्टनर ये कहेंगे कि उनके हालात बदल गए। बस यही हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। तो अपने पार्टनर के ऊपर अलग अलग तरीके के इल्ज़ाम लगाना बंद कीजिए। जो इंसान आपको कंप्लीट कर रहा है उसे आप कर्सेस दे रहे हैं, मतलब ऐसी ऐसी गालियां लिखी हुई होती है ना, उससे क्या हो रहा है, वो आप अपने प्यार का तमाशा बना रहे हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मैम हमें पेन मिला, हमें तकलीफ हुई, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, आपको पेन हुआ है तभी आप इस तरह से तड़प रहे हैं, आप इस टाइम पर दर्द में हैं इसीलिए आप तड़प रहे हैं, मुझे समझ आ रही है ये बात। लेकिन क्या आपने ये चीज़ अपने पार्टनर के लिए सोची कि चलो उन्होंने 99% झूठ बोला है लेकिन 1% तो कहीं सच बोला होगा, आपके अकॉर्डिंग उन्होंने 99% झूठ बोला है ना। आप अपने पार्टनर को लेकर यही सोचते हैं कि हाँ वो लालच की वजह से हमारे साथ जुड़े हुए थे, जब उनका मोटिव पूरा हो गया वो हमसे पीछे हट गए, लेकिन 1% तो कहीं उस आई लव यू में सच होगा। तो क्या उन्हें आपकी याद नहीं आती होगी? और अगर नहीं आ रही है तो उसके पीछे कुछ कारण भी तो हो सकता है ना। उस तरह से आप अपने रिश्ते को नहीं देख रहे हैं। इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा प्यार है और जो ये साइकिल बना ना आपका, ये जो साइकिल जहाँ पर आप फंस गए हैं, एक थर्ड पार्टी है और एक आपके पार्टनर हैं, वो इस वजह से बना है क्योंकि इस रिश्ते का कुछ पर्पस है, कोई ऑथेंटिक पर्पस है और इसमें थर्ड पार्टी को अपना रोल अदा करना है, आपको अपना करना है, आपके पार्टनर को अपना करना है। और आपके पार्टनर अपना रोल अदा कर रहे हैं, वो आपको ट्रिगर्स दे रहे हैं ताकि आपकी असेंशन हो पाए, ताकि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल पाए। ये डेस्टिनी ने आपके लिए तय किया। अब जब तक नहीं निकलेंगे तब तक ये रिश्ता, ये जो पार्टनर है आपको नहीं मिलने वाले। आप नहीं चाहते हैं, आप रिश्ते से मूव ऑन कीजिए, आपको इस रिश्ते में रहने की ही जरूरत नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम अपने पार्टनर के बिना नहीं रहेंगे, इनके साथ हमारा कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन, अगर आपको वैसा कनेक्शन फील होता है तो अपने इस रिश्ते को एक मौका दीजिए ताकि आगे जाकर कभी आपको रिग्रेट ना हो। ठीक है, तो इस रिश्ते में किसी तरीके का कोई लस्ट नहीं है, वो आपकी सोच है, इसमें किसी तरीके की कोई ग्रीड नहीं है, कोई लालच नहीं है, वो आपकी परसेप्शन है। उस चीज को थोड़ा सा बदलिए। अपने पार्टनर के एक्शन से अपने इस रिश्ते का फैसला मत कीजिए क्योंकि आपके पार्टनर इंडिपेंडेंटली एक्शन नहीं ले रहे हैं। ठीक है, उनके एक्शंस के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस हो रहे हैं जो कोई और क्रिएट कर रहा है। तो इसमें आपके पार्टनर आज के टाइम पर, जो इंसान इतना डिसिप्लिन था अपने रिलेशनशिप को लेकर, आज उस पर्सन की बहुत सारी बाउंड्रीज है, बहुत सारी ब्लॉकेजेस हैं। या तो उन ब्लॉकेजेस को समझकर, अपने पार्टनर को समझकर एक स्टैंड ले लीजिए, नहीं तो मूव ऑन कर जाइए। लेकिन अगर मूव ऑन करते हैं तो एक प्यार भरा रिश्ता आप खो देंगे और ऐसा प्यार आपको दोबारा नहीं मिलेगा। इस बात को समझ लीजिए। अब कई लोग ऐसा भी कमेंट करते हैं, मैम हमारे पार्टनर तो ना मल्टीपल थर्ड पार्टीज के साथ हैं। यहां पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, अगर किसी के अंदर ऐसी कुछ भावनाएं होती है ना कि उसके अंदर सेक्सुअल डिजायर्स बहुत ज्यादा है, तो उसका कारण ये होता है कि उसका बेस चक्रा नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, वो ब्लॉकेज है। जब हम पैदा होते हैं सबके जो ये चक्रास होते हैं ना, ये न्यूट्रलाइज्ड होते हैं, मतलब ना पॉजिटिव होते हैं ना नेगेटिव होते हैं। जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ते हैं, जैसे जैसे हमारा ऑरा जनरेट होता है, वैसे वैसे या तो ब्लॉकेजेस बन जाती हैं या फिर वहाँ की जो एनर्जी है वो सेंड होने लगती है। अगर आपके पार्टनर किसी के साथ फिजिकल इंटीमेसी में है और मल्टीपल के साथ भी हैं, मतलब कईयों के केस में मल्टीपल थर्ड पार्टीज हो सकती है ना बाहर की, उस केस में आपके पार्टनर के वो चक्रा की प्रॉब्लम है, वो उनके करेक्टर की प्रॉब्लम नहीं है। करेक्टर इंसान का उसके चक्रास डिफाइन करते हैं। बचपन से ही कोई इस तरह के मेंटालिटी का नहीं होता है।
ये बात मैं पर्सनली अपने क्लाइंट्स को भी बताती हूँ। आज मैंने सोचा कि हाँ, इस चीज़ को अब वोकलाइज करना चाहिए, बिकॉज बहुत सारे कमेंट इस चीज़ पर आ रहे हैं। जब चक्रास बैलेंस हो जाता है ना, इंसान न्यूट्रल हो जाता है। जो साधु संत होते हैं, आपको क्या लगता है कि उनकी ये डिजायर्स मर चुकी होती है? वो मर नहीं चुकी होती, वो न्यूट्रलाइज हो चुकी होती है। ठीक है, तो चीज़ों को एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से समझिए। जिस तरह से आज मैंने आपको समझाया है, माइट भी आज कई लोग अपने इस रिलेशनशिप को बहुत अच्छे तरीके से पहचान पाए। ओके, सो आइए अब आपके पार्टनर की तरफ से कुछ मैसेजेस देखते हैं, आपके इस रिलेशनशिप के असली चेहरे को पहचानते हैं। आइए जानते हैं। ओके, सो लेट्स सी। आइए जानते हैं आपके पार्टनर का असली चेहरा क्या है। आपके पार्टनर का असली चेहरा क्या है? आपके इस रिलेशनशिप का असली चेहरा क्या है? आइए जानते हैं। प्लेफुलनेस का कार्ड है। ओके, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज, ये एक सिचुएशन के ऊपर कार्ड है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। देन इज लुक इनसाइड योर सेल्फ का कार्ड है। ओके, द नेक्स्ट अगेन अ मैसेज। The next card is again a message and bottom of the deck message है। Okay, playfulness का कार्ड है। देखिए, laughter is the best therapy. Have some fun together and remember, love is the greatest healer. आपके जो दुख है ना, जो कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं, ये तभी खत्म होंगे जब आप दोनों एक दूसरे के साथ आ जाएंगे। अब आप दोनों एक दूसरे के साथ आ नहीं पा रहे हैं क्योंकि ब्लेमिंग गेम चल रही है। आप अपने पार्टनर को बहुत सारी चीज़ों के लिए जिम्मेवार मानते हैं, आपके पार्टनर आपको बहुत सारी चीज़ों के लिए जिम्मेवार मानते हैं। अब आप कहेंगे मैम हमने क्या किया, हमारे पार्टनर हमें क्यों हर एक चीज़ के लिए जिम्मेवार मान रहे हैं? एक्चुअली आपके पार्टनर के सामने आपकी एनर्जीज को भी पोर्ट्रे किया जा रहा है। तो यहाँ पर ना आपने अपने पार्टनर के साथ कोई गेम खेली है, ना आपके पार्टनर ने आपके साथ कोई गेम खेली है। यहाँ पर गेम कोई और ही खेल रहा है। आपको अपने जीवन में वो खुशियाँ वापस चाहिए ना, तो वो खुशियाँ आपको आपके पार्टनर के साथ ही मिल सकती हैं। If you could do anything, what would it be? The answer dwells in your heart. अगर मैं आपको कहूँ कि आपके इस रिलेशनशिप में आप क्या करना चाहेंगे, अगर आप इस रिलेशनशिप के लिए अपने आप को अंदर से एकदम न्यूट्रलाइज करके बताएं मुझे कि आप क्या करना चाहेंगे, आप यही कहेंगे कि आपको आपके पार्टनर के साथ अपना यूनियन चाहिए। अपना दिमाग नहीं लगाना, आपका दिल यही कहता है कि आपको आपके पार्टनर के साथ यूनियन चाहिए। तो क्यों नहीं अपने दिल को उस चीज़ के लिए खोलते हैं आप? बताइए। आप अपने दिल से पूछ कर देखिए कि आपके पार्टनर ने आपसे कभी प्यार नहीं किया? आपका दिल आपको इस चीज़ की गवाही देगा कि आपके पार्टनर ने आपसे सच में प्यार किया है। आपको अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। आप अपने पार्टनर के लिए इतना नेगेटिव क्यों फील कर रहे हैं? इस चीज़ में आपको अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। आज की जो ये रीडिंग है, ये आपके लिए एक मिरर भी साबित हो सकती है, जहाँ पर आप अपने इस रिश्ते को, खुद को एक्चुअली देख सकते हैं। ठीक है, आप ये चीज़ को जानने की कोशिश कीजिए कि ऐसा क्या हुआ कि आपके अंदर अपने पार्टनर को लेकर एक रिवेंज की फीलिंग आनी शुरू हो गई। ठीक है, यहाँ पर अगेन अ मैसेज है, इमेजिन ऑल अनवांटेड थॉट्स डिजॉल्विंग इनटू लाइट, क्रिएटिंग रूम फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड पॉसिबिलिटीज फॉर योर लाइफ। एक बार अगर आपने इस चीज़ को ठान लिया ना कि आपका ये रिलेशनशिप आपका अपना है, तो जो ये अनवांटेड थॉट्स है ना आपके अंदर, ये डिजॉल्व हो जाएंगे और आपको रास्ता अपने आप नज़र आ जाएगा। अपने इस रिश्ते के लिए स्टैंड लीजिए, ये रिश्ता आपका अपना है। गिव इट अ चांस, एक बार देकर तो देखिए। और जिन लोगों ने दिया है ना चांस, उनके रिव्यूज़ मैंने अपनी कम्युनिटी टैब पर डाले हैं। जिन्होंने अपना हीलिंग का कोई प्रोसेस गो थ्रू किया मेरे साथ, उनके मैंने हीलिंग रिव्यूज़ डाले हैं। आप प्लीज़ उसे चेक ज़रूर कीजिए। आज भी एक डाला है, आप प्लीज़ चेक कीजिएगा। इमोशंस आर अ नेचुरल एंड नेसेसरी पार्ट ऑफ लाइफ, बट दे कैन ऑल्सो डिस्टॉर्ट योर परसेप्शन एंड क्लाउड योर विजन। दिस इज़ वॉट आई एम सेइंग यू। जो आपके इमोशंस हैं ना, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ये निगेटिव भी हो सकते हैं। ये एक नेचुरल
और नेसेसरी पार्ट है आपकी ज़िंदगी का। लेकिन इन्हीं इमोशंस की वजह से जब ये इमोशंस पेन में चेंज होते हैं, उससे आपकी परसेप्शन खराब हो जाती है और कुछ चीज़ें सामने ही होती हैं, वो फिर भी आपको नज़र नहीं आती हैं। आपको अगर चीज़ों को बहुत ध्यान से समझना है, क्लियरली देखना है, तो आपको प्री कंसीव नोशंस को छोड़ना होगा। जो आपने अपने पार्टनर के लिए अपने दिमाग में एक इमेज बना ली है, उसको छोड़ना होगा। उनकी जगह पर खड़े होकर खुद देखना होगा कि वो किस पेन में है। ठीक है, डीप इन योर हार्ट्स यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू वॉट फील्स राइट। अब ये आपके अपने हाथ में है, रिश्ता आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, आपका दिल आपको इस चीज़ की गवाही देगा। अपने दिल की आवाज़ को सुनिए और इस रिश्ते के लिए आप आगे बढ़िए। आगे इस रिलेशनशिप में बढ़ना है या इस रिलेशनशिप से दूर जाना है, ये आपकी अपनी चॉइस होगी। ठीक है, ब्लॉकेजेस बहुत सारी हैं आपके पार्टनर की। जब तक ये ब्लॉकेजेस दूर नहीं होंगी, आपके पार्टनर और आपका रीयूनियन नहीं हो सकता है। ठीक है, और अगर आप जानना चाहते हैं कि किस तरह की ब्लॉकेजेस हैं, कैसे दूर होंगी, तो उसके लिए आपको अपने पार्टनर के लिए एक रीडिंग बुक करनी होगी। ठीक है, इस रिलेशनशिप के लिए एक रीडिंग बुक करनी होगी। उसमें आप अपने पार्टनर के ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप उनके लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। और आप तो हीलिंग पर 15% का ऑफ चल रहा है। अगर आप अपने पार्टनर की रीडिंग लेते हैं और उसमें कुछ ब्लॉकेजेस निकलती हैं और मैं आपको हीलिंग रिकमेंड अगर करती हूँ, तो उस पर मैं आपको 15% का ऑफ दूंगी, 15% का। ठीक है, तो आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, डायरेक्ट कॉल मत कीजिए, डायरेक्ट कॉल मैं पिक नहीं कर पाती हूँ। आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ दीजिए या ईमेल छोड़ दीजिए, आपको रिप्लाई ज़रूर आएगा। ओके, सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज़ रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिल सकें। So, thanks for watching. See you soon.